हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग होती है उससे रिलेटेड चीजें और आपका सिलेबस जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस सब्जेक्ट की, अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स की। ठीक है, जो कि साइकोलॉजी का आपका एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में। बात करें अगर हम लोग जो आपका सिलेबस है उसकी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस है। ठीक है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट आप देखेंगे तो आपको पढ़नी है एक दो तीन। तीन यूनिट आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 जो है वो आपका क्राइटेरिया ऑफ अबनॉर्मलिटी का है। ठीक है, असामान्यता जो होती है, अगर मैं हिंदी में बताऊं कि ऐसे लोग जो कि असामान्य हैं, ठीक है, बाकी लोगों से अलग है, उनके बारे में। फिर फिर कैजुअल फैक्टर्स रिलेटेड क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल असेसमेंट, ये जरूरी है आपका। ये वाला जो है ना, क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अलग अलग बीमारी का क्लिनिकली जो असेसमेंट हो वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यहाँ पे आपके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी भी हम लोग कहते हैं। वो इसकी क्लिनिकली पिक्चर और डायनेमिक्स के बारे में बात करी गई है इस वाली यूनिट में। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब सामान्य जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, घबराना वाला डिसऑर्डर वो। ठीक है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऐसे लोग जिनको सोशली लोगों से मिलना जुलना, ग्रुप में बैठना, ये सारी चीजों से क्या होता है, दिक्कत होती है, वो हड़बड़ा जाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया, कई तरह के फोबिया होते हैं, पानी का, ऊंचाई का। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि किसी और अन्य बीमारी की भी फोबिया होते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, अग्रोफोबिया। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी एक टॉपिक है, ओसीडी वाला। ठीक है, तो एक ये। आगे बढ़े यूनिट नंबर 3 की तरफ, तो आपका आ जाता है यहाँ पे डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड बिपोलर डिसऑर्डर। से डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन ज्यादा होती है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, और फिर एक बिपोलर डिसऑर्डर आ जाता है। इनकी क्लिनिकली पिक्चर क्या है और डायनेमिक्स क्या है, इस बारे में आपका यूनिट नंबर 3 पूरा का पूरा बेस करता है। बात करें हम टॉपिक्स की, तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब काफी ज्यादा मेन लेवल पर जो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं डिप्रेशन वाले, वो। ठीक है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बिपोलर 1, बिपोलर 2 और साइक्लोथीमिया। ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल के कंपोनेंट भी दिखाए गए हैं, बट वो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपके 3 यूनिट है, 3 यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो बन के तैयार होगा। इन यूनिट से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में हुआ क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अब इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप लोगों को आइडिया लगेगा कि आपका सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, उनके नंबर किस किस हिसाब से मिलेंगे वो। और दूसरा एग्जाम का पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो जो है यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को यहाँ से आगे तक पूरी देखिए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है शॉर्ट नोट का, वो आपके लिए कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है। फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन डू एनी 3 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से, जिसमें कि छठा क्वेश्चन जो है आपका कंपलसरी है। 5 बचे हुए क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बेसिक से जो इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि मानसिक विकार के जैविक कारण कारकों का सापेक्ष में चर्चा कीजिए। डिस्कस द बायोलॉजिकल कैजुअल कॉजल फैक्टर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन ब्रीफ। ठीक है भाई, ऐसे जो बायोलॉजिकली कारण कौन कौन से हैं जिनसे मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनको आपको छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करना है। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कि कैसे बायोलॉजिकली कैजुअल फैक्टर जो है मेंटल डिसऑर्डर के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। मानसिक विकार के जो जैविक कारण है, मतलब बायोलॉजिकल जो कारण है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, डिस्क्राइब वेरियस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक यूज्ड बाय प्रोफेशनल टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डायग्नोस मेंटल डिसऑर्डर। अब क्या है कि भाई, मानसिक विकार को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उसको खत्म करने, या उसका जो होता है ना कि हम उसे भाई सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, तो जो उसका निदान करने का तरीका है, उसके लिए पेशेवर
द्वारा अपनाए जाने वाली जो विभिन्न मानसिक मनोसामाजिक मूल्यांकन तकनीकें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। मतलब मेंटली डिसऑर्डर को समझने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ इस व्यक्ति को ये वाला डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके लिए हम जौन सी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी किताब में बताई गई है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जो है वो करनी है। 20 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आता है कि एक केस स्टडी की मदद से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की नैदानिक तस्वीर का वर्णन करें। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी डिस्क्राइब द क्लिनिकली पिक्चर ऑफ ओसीडी। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको भाई क्लिनिकली पिक्चर बतानी है किसकी, ओसीडी की, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्लिनिकली पिक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो आपको यही यहाँ पे बताना है। और किस चीज किस बीमारी का, भाई ये बीमारी तो नहीं कहेंगे हम, उसे डिसऑर्डर कहेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, डिस्कस क्लिनिकली पिक्चर ऑफ फोबिया डिसऑर्डर। अब आपको यहाँ पे पहले आपको एंजाइटी डिसऑर्डर की जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद क्लिनिकल पिक्चर जो होती है किसी फोबिया की वो आपको यहाँ पे बताना है। वो आप फोबिया अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि हाँ भाई हम इस फोबिया के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसका स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बताना है। चिंता विकारों को की संरचना पर चर्चा करें। फोबिक विकारों की नैदानिक जो तस्वीर होती है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट आर बिपोलर सेकंड डिसऑर्डर, डिस्कस द कैजुअल फैक्टर इम्प्लीकेटेड इन बिपोलर सेकंड। बिपोलर 1 और बिपोलर 2 दोनों है वो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई बिपोलर सेकंड जो है उसमें जो डिसऑर्डर है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। फिर डिस्कस द कैजुअल फैक्टर, आपको यहाँ पे जो कैजुअल फैक्टर है वो भी बताने हैं बिपोलर सेकंड के। ठीक है, किस प्रकार से द्विध्रुवीय दो विकार क्या है, द्विध्रुवीय सेकंड विकार में शामिल कारण और जो कारक हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। कारक और कारण दोनों के ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे शॉर्ट नोट से रिलेटेड। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी एनी ऑफ 3 फॉलोइंग। यहाँ पे 10 नंबर के 3 टॉपिक दिए गए हैं, उन तीनों के ऊपर आपको जो शॉर्ट नोट होता है वो लिखना है। टॉपिक यहाँ पे 5 है, आपको सिर्फ 3 पे लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ abnormality, टाइप ऑफ क्लिनिकली असेसमेंट, हाइपोमेनिया, ठीक है, क्लस्थमेनिया, साइक्लोमेनिया, और जो क्लिनिकली पिक्चर ऑफ जनरलाइज डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। जी, ए और डी की जो क्लिनिकल पिक्चर होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आप इस टॉपिक को भी पढ़ के जाइएगा कि भाई किस हिसाब से आपको जो शॉर्ट नोट है वो लिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस जो है करके जानी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हिंदी मीडियम के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है कि असामान्यता का वर्गीकरण, नैतिक मूल्यांकन के हाइपो हाइपोमोनिया, फिर साइक्लोथोमिनिया और सामान्यकृत चिंता विकार के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर का। यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें लगी वो हमने आपके लिए कवर कराई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप लोगों के लिए 3rd सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के नोट्स हमने अवेलेबल करा दिए हैं, प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स, तो उनको जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।